ध्यान से सुनो। आज मैं आपको बोल रही हूँ, आप कभी भी अगर आज का वचन आपको समझ आ गया, शैतान क्या, शैतान की सेना भी आ जाए, आप उसको भगा दोगे, आप उसको भगा दोगे। अगर आज का वचन आपको समझ में आ गया, फिर आप नहीं बोलोगे शैतान ने आ करता, शैतान ने मेरी बाइक गिराती, शैतान ने मेरा एक्सीडेंट कराता, शैतान ने मैंने बीमार करता। आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको आपकी पहचान पता चल जाएगी। हालेलुया। अब सोचो, आप एक भिखारी हो, आप भीख मांग रहे हो 10-10 रुपए। कई बार आप भूखे सो जाते हो, आपको आपकी आइडेंटिटी नहीं पता, और कोई आपको बताता है, क्या नाम है तेरा, आपको बताता है, अरे तेरा पिता पता है तुझे कौन है, यहां का जो राजा है वो तेरा पिता है, तू बचपन में खो गया था। कोई आके आपको बताता है कि आप कौन हो, तब आपको पता लगता आपकी पहचान क्या है और आपको होना कहां पे चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम खोए हुए थे और हमारी पहचान जो थी वो शैतान ने छीन ली थी हमसे। लेकिन प्रभु में आने के बाद भी हमारी पहचान हमें पता नहीं चली, इसलिए शैतान हमारे साथ गेम खेलता रहा। आज जरूरत है हमें हमारी पहचान होने की। बाइबल में हम पढ़ेंगे, एक वचन निकालेंगे पहले, यूहन्ना 8:12 और मत्ती 5:14। मैं चाहती हूँ अगर स्क्रीन पे लगा सकते हैं। यहाँ पे, हाँ, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं जगत की, किसकी, ईसाइयों की। क्या लिखा है यहाँ पे, जितने लोग जगत में है, कहता है मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मत्ती 5:14। यहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मैं जगत की ज्योति हूं। आगे पढ़ेंगे, मत्ती 5:14 में लिखा है, यहां पे पढ़ो क्या लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। कितनों को समझ में आ रहा। एक जगह पे प्रभु क्या कह रहा है, मैं जगत की ज्योति हूं, और उसके बाद दूसरी वर्ष में क्या कह रही है परमेश्वर, प्रभु यीशु क्या कह रहा है, किसको कह रहा है ये, पास्टरों को, ईसाइयों को, किसको कह रहा है, जो यीशु पे विश्वास लाते हैं। प्रभु कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हमें प्रभु तू जगत की ज्योति है, प्रभु कह रहा है तू जगत की ज्योति है। हम कह रहे नहीं प्रभु तू जगत की ज्योति है, प्रभु कहता नहीं तू जगत की ज्योति है। हालेलुया। कितने उस समझ में आ रही। इस जगत में अब ज्योति कौन है, बोलो मैं। यीशु मसीह कहता तुम जगत की, जैसे यीशु जगत की ज्योति है वैसे अब तुम भी जगत की ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा। आप सोचो, शैतान पे हमें जय पाने की जरूरत है कि यीशु पा चुका है, बोलो। हाँ, हमें शैतान पे जय पानी है या यीशु मसीह पा चुका है, बोलो। पर तुम तो बोलते हो शैतान मेरे पीछे पड़ा है। हाँ, यहाँ पे 80% लोग बोल देंगे शैतान मेरे पीछे पे अरंदा, शैतान ने आ करता, शैतान ने वो करता। देखो बहने ज्यादा हंस रही हैं, हाँ,
विश्वास किस पे है? परमेश्वर से ज्यादा शैतान पे भरोसा ज्यादा किया हुआ है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर गए, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूं प्रैक्टिकल, ध्यान से सुने। जब मैं इस दुनिया में नहीं थी तो मैं कहां थी? मेरे पापा के अंदर। जब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे तो वो किसके अंदर थे? मेरे दादा के अंदर। जब मेरे दादा इस दुनिया में नहीं थे वो किसके अंदर थे? मेरे परदादा के अंदर। जब मेरे परदादा इस दुनिया में नहीं थे तो वो किसके अंदर थे? परदादा के अंदर। समझ लो। और अगर हम चीजों को फोल्ड करें तो लास्ट में हम सब कहां से निकले हैं? आदम से। हालेलुया। हम सब लोग कहां से निकले हैं? आदम से। अगर हम फोल्ड करते रहे पापा को, दादा को, परदादा को, और पीछे पीछे अगर हम जाते रहे तो लास्ट में एक ही व्यक्ति रह जाता है जहां से सारी जनरेशन निकली। वो कौन था? आदम, जिसको परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके अंदर अपनी आत्मा, अपने जीवन फूंक दिया। हालेलुया। तो इस दुनिया में जब हम नहीं थे, हम सब कहां थे? अपने 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 करते 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 जब सारे लोग, अभी देखो आदम के 4 बच्चे, 4 पीढ़ियां निकल गया, उनके 8 कर करके ऐसे दुनिया बनी। लेकिन अगर हम पीछे फोल्ड करते जाए तो एक ही आदम था जब परमेश्वर ने बनाया और उसकी पसली से औरत को बनाया, जिसको पहली आदि माता हब्बा। और बाइबल हमें बताती है कि जब आदम ने पाप किया, जब परमेश्वर की उसने आज्ञा तोड़ी, वो फल खाया, पाप किसने किया? पापा ने किया, आदम ने किया। पापी कौन ठहरे? हमने नहीं किया, पर क्योंकि हम आदम के अंदर थे तो जब उसने पाप किया तो हम जो उससे पैदा हुए हम भी पापी ठहरे। समझ आ रही है? हमने नहीं किया, किया आदम ने, अब बट हम आदम के अंदर थे। तो सारी जितनी भी मनुष्य जाति हुई वो पाप उसके अंदर आ गया और हम परमेश्वर से क्या हुआ? दूर हो गए। समझ आ रहा है आपको? अगर आप समझेंगे अपने और परमेश्वर के बारे में तो आज आप जान जाओगे कि आपकी दुनिया में पहचान क्या है। हालेलुया। अब ये है पहला आदम जो मिट्टी का था, जिसने पाप किया और पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया। और जब पाप जीवन में आया तो बीमारी आई, श्राप आए, कर्जे आए, दुख आए, निराशा आई, जितनी भी जीवन में बुराई है वो सब कहां से आई? आदम से। हालेलुया। अब एक और अंतिम आदम जिसको हम बोलते हैं बाइबल में, वो था प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है वचन के द्वारा दुनिया बनी और वचन देहधारी होकर कुमारी से पैदा हुआ। अब यहां पर क्या है? अंतिम आदम। अब ये वाला आदम जो है ये आदम से पैदा नहीं हुआ, इसके अंदर जो सीड है ये खुद परमेश्वर था, परमेश्वर का वचन था और ये परमेश्वर से पैदा हुआ। अब पाप इसके अंदर नहीं है।